सातवें चरण बहाली प्रक्रिया में आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ी है। इस बात को हम समझते हैं कि जितने भी 7th फेज में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा भी चिंतित हो गए हैं। लाजमी है, क्योंकि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, उनके बयान जो हैं वो सटीक नहीं है, लिहाजा परेशानियां जो है वो बढ़नी स्वाभाविक एक प्रक्रिया है आपकी। क्या मैं आपसे लेकिन एक सवाल पूछता हूँ, ये आपकी परेशानियाँ 2-3 सालों से जो परेशानी हुई है उससे ज़्यादा है, या यूँ कहें कि 20 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक थी उस बैठक में कुछ नहीं हुआ है इसलिए आप इतना नाराज़ हैं? क्यों? अगर 20 तारीख को सिर्फ नियमावली आ जाती तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, और अगर 20 तारीख को नियमावली आपकी रिलीज नहीं हुई है तो आप ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और आज शिक्षा मंत्री के बयान आ गए हैं कि अगले साल सब कुछ होगा, तो लोग अभ्यर्थी जो हैं वो और भी ज़्यादा परेशान हो गए। अरे आपको भी पता है कि कैबिनेट की बैठक रोज़ नहीं होती, टाइम लगता है। आप सालों साल इंतज़ार किए, आपको कोई परेशानी नहीं हुई। चंद दिनों की इंतज़ारी में आपकी परेशानी ऐसे हो रहा है जैसे कि मानिए कि आप जिंदा ही नहीं हो या एक लाश के जैसे हो आप। अरे परेशानियां है, हालात बिगड़ा है, सरकार के सारे निगेटिविटी पॉइंट आप देख रहे हो। क्या आप बस उन्हीं क्लू को अभी देख रहे हो? सरकार इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जितनी सारी बदलाव कर रही है आपको नहीं पता है। ये इतिहास रचने जा रहा है ये गवर्नमेंट। आपके नियोजन इकाई को भंग किया जा रहा है एक तरीके से। नियोजन इकाई का जिस तरीके से इन्वॉल्व होती थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में, उस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। सरकार आपकी बहाली सेंट्रलाइज तरीके से करने की बात कर रही है। अच्छे पॉइंट पे आपके ध्यान नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपके सिर्फ निगेटिविटी आपके अंदर भरी पड़ी है। क्यों? आज कई सारे ग्रुप में मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप के लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, उनके बारे में क्या विशेष मैं कहूँ। गाली तक लोगों को दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को कभी दे रहे हैं। अरे ठीक है, आपकी परेशानियाँ हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक तरफ देखिए कि सरकार कई सारे बदलाव करने की बात कर रही है। आपको ये चीज़ें नहीं लग रहा कि विगत 6ठे फेज में अभी तक जो शिक्षक बहाली प्रक्रियाएं हुई हैं उनमें इतनी सारी खामियां थी, जिस खामी को अगर गिनाया जाए तो लगेगा कि संपूर्ण बहाली ही करप्ट तरीके से हुआ है। इस बार कहा जा रहा है कि पंचायत नियोजन इकाई, ब्लॉक नियोजन इकाई, इन सारे नियोजन इकाई को बंद कर करके सीधे जिले से आपकी बहाली की बात की जा रही है। इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। और इसमें अगर 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन और डिले हो जाता है तो आपकी परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सरकार पे पूरी तरीके से आप डिपेंड हो जाओ, आप डिपेंड मत रहो, आप अपने तरीके से जो काम कर रहे हैं वो कीजिए। लेकिन ये परेशानी क्यों? सारे ग्रुप्स में मैं देख रहा हूँ बस गाली गलौज, मरने की बात। 23 में भी कुछ नहीं होगा, यो मतलब कि आपको लग रहा था कि 22 में ही हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, 22 में ही हम किसी स्कूल में चले जाएं और हमारी सारी प्रॉब्लम है तो ख़त्म हो जाए। इसी आस के साथ आप जिंदा थे, हमें लग रहा है। इस तरीके की निगेटिविटी अपने अंदर आप रखे हैं, ये गलत बात है, समझ गए? अरे इतने सालों साल इंतज़ार किए हैं, चंद दिन और इंतज़ार कर सकते हैं। चंद दिनों से ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, परेशानी जो है जो बढ़ जाएगी, है ना, और आपकी बहाली नहीं होगी। मेरे पास कॉल आ रहे हैं तो आते हैं, आ भी रहे हैं, तो मैं एक ही जवाब दे रहा हूँ। डेट लोग पूछ रहे हैं। क्यों डेट पूछ रहे हो भाई? डेट क्यों पूछ रहे हो? डेट कभी बिहार सरकार भी कह देना कि मार्च में या अप्रैल, मई, जून 23, जब भी कि इस समय तक बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, ये गारंटी नहीं है कि उस डेट में हो ही जाए, क्योंकि प्रक्रिया के बीच में कई सारे प्रावधान भी हो सकते हैं। कई सारे नियोजन अगर इकाई भंग कर दी जाती है, नियोजन इकाई भंग ना भी की जाए, ख़त्म कर दी जा रही है, तो भी जिलावार में कोई फल्ट आ सकता है, तो वो डेट फॉलो नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग को डेट चाहिए महाशय। बड़े ज्ञानी हो आप लोग, बड़े समझदार हो, और आपकी समझदारी आपके प्रोटेस्ट और हर एक चीज़ में दिखी है।
है ना, कि आपके बाप बनने वाले लोग आपके पॉकेट से पैसा निकाल करके आज जॉब करते हैं, वहाँ आपकी ध्यान नहीं जाएगी। और अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से, अपने फेसबुक अकाउंट से, अपने यूट्यूब से तुम लोगों को कैसे गधा बना देते हैं मिनटों में, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। पर सरकार अभी कह रही है कि 10 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, महीना दिन रुक जाओ। अरे सालों साल इंतजार किए हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब कुछ दिनों की बात है तो प्रॉब्लम हो रही है। सरकार पे भरोसा मत करो, ठीक है, लेकिन सरकार के कुछ पॉजिटिविटी वर्क जो है वो उस पर तो ध्यान दो। बिहार में नियोजन इकाई के माध्यम से अभी तक शिक्षक बहाली प्रक्रिया होती है। 11 से लेकर के 6 चरण तक अभी तक बहाली प्रक्रिया हुई। इन 6 चरणों में 90% फर्जी टीचर बहाल हुए हैं। 2011 में एसटीईटी और बीटेट जब हुआ था, उस बीटेट के बारे में जानते हो, उस एसटीईटी के बारे में जानते हो? एक बेंच पे 4-4 लोगों को किसी तरीके से घसीट मसेट के बैठा करके बेंच में बेंच सटा करके, ऐसे मैट्रिक के भी एग्जाम नहीं होते वैसे हुए थे। बिहार शिक्षा बीएसईबी बोर्ड के पास स्कूल्स आवंटन नहीं हो पाए, बच्चों को कैसे तैसे ब्रांडे में तो कहीं कहीं जा करके एडजस्ट करके एग्ज़ाम लिया गया था। उस एग्ज़ाम में कैसे कैसे रिजल्ट आए होंगे अनुमान लगा सकते हो। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आज बीएसईबी बोर्ड कहे या ना कहे, बीएसईबी बोर्ड के जो साइट थे वो हैकिंग किया गया था, और हैकिंग के माध्यम से कितने लोगों का रिजल्ट पब्लिश है। हालांकि ये इलीगल वर्ड मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये हुए थे। और उसी नियोजन इकाई में एक सर्टिफिकेट पे, बीटेट की सर्टिफिकेट पे 25 लोग टीचर आज भी कार्यरत हैं। जो 70-75 हज़ार आप कह रहे हो ना कि डाटा भी आया है कि फर्जी टीचर है, मैं गारंटी कहता हूँ अप्रॉक्स 2 लाख टीचर अभी भी बिहार में फर्जी हैं। और कुछ नहीं होगा, याद रखना, कुछ नहीं होगा। ये डाटा जो अभी तुम अखबारों में देख रहे हो, ये डाटा विगत कई सालों से डाटा आते हैं। हर एक महीने सालों में देख लोगे कि इतने फर्जी टीचर, उसमें से एक भी भागता नहीं, हटाया नहीं जाता। सरकार डराती है, धमकाती है कि हट जाए। अब की बहाली में, अब जो बहाली होने वाली है, इन सारी कमियों को दूर किया जा रहा है। आप जानते हैं, क्योंकि ये सारा खेल तब हुआ जब पंचायत नियोजन इकाई में 1 से 5 तक की ज्वाइनिंग हुई, जिसमें मुखिया महाशय और जो प्रमुख और मुख टाइप से भी लोग हैं। प्रमुख तो हालांकि ब्लॉक में पूरा तरीके से इन्वॉल्व हुए 6 to 8 की बहाली में। मुखिया महाशय अपना पॉकेट भरे कब? प्राइमरी बहाली में। और इन नियोजन इकाई से बहाली प्रक्रिया को हटाया जा रहा है, प्राइमरी की भी। और ये प्रक्रियाएं जा रही है जिला संपर्क समिति के तहत। यही नहीं, सरकार कई बदलाव कर रही है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो देखोगे, जो ऐसी बातें सामने आएगी जो शायद हम लोगों को नहीं बता पाए हैं, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है 60-40 क्या मैटर है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। प्राइमरी के लिए ही फाइन ये किया जा सकता है कि 60-40 का रेशियो हो सकता है, या माध्यमिक में भी हो सकता है, उच्च माध्यमिक में भी हो सकता है, लेकिन क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सरकार के इन अच्छे कामों पे तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है, तुम्हारा ध्यान उन गधों के पीछे जा रहा है जो गधे तुम्हारे बहाली प्रोसेस को बर्बाद करते हैं। सरकार अगर आगे अपना स्टेप गलत तरीके से लेती है तो आप आंदोलन करते हैं, आंदोलन का सपोर्ट भी करते हैं, आंदोलन के लिए हर एक काम करते हैं। लिहाजा आप जो अच्छाइयाँ हो रही हैं बहाली प्रक्रिया में, उसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? अगर 20 को आपके नियमावली नहीं रिलीज हुए, 27 को कैबिनेट की बैठक है, ना भी हो, शायद ना हो, सर लास्ट समय चल रहा है इस साल का, नए साल में ही सरकार कुछ करने वाली हो, मतलब सालों साल इंतजार में आपकी परेशानी नहीं पड़ी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 20 के बाद से आपकी परेशानी बढ़ गई है। कोई तो ये ड्रामेबाज कह रहा है कि कॉमर्स का आज ही नोटिफिकेशन आ जाने वाला है, 2022 नोटिफिकेशन के नाम से। आप अभी के हालात को समझते हुए और आप जिस तरीके से मतलब डीमोटिवेट हो रहे हो, ये लाजमी है कि आपकी ये परेशानी जो है वो अभी के समय में सही नहीं है। इन परेशानी को आप दूर कीजिए, बिलीव कीजिए, सब कुछ सही होगा। और नहीं होगा तो तोड़ने के लिए आप हो ना, तो अभी खुद क्यों टूट रहे हो?
सरकार के स्टेप उतने भी बुरे नहीं होने जा रहे हैं जितना कि आप भावुक हो रहे हो, इसलिए अपनी भावुकता को मत दिखाओ। सरकार की पॉजिटिविटी इस बार इतनी ग्रेट है, बहाली चाहे डिले हो, लेकिन सरकार के जो तौर तरीके हैं इस बार बहाली करने का, वो सच में इस गवर्नमेंट को आपको थैंक्स बोलना होगा। आप नहीं समझ रहे हैं, आपकी बहाली अगर 1 महीना डिले ही हो, तरीके सही हो, तो आपका नियोजन संपन्न होने में बाधा नहीं उत्पन्न होगा। आज फास्ट मूड में सरकार आज ही आपके लिए सब कुछ शुरू कर दे, नियोजन इकाई में वो धांधली बरकरार छोड़ दे, तुम्हारी बहाली नहीं हो जाएगी। लेकिन सरकार अगर 1 महीना डिले ही करके बहाली करे, पर उन कमियों को दूर करे, तो ये फायदा है ना आपके लिए। तो सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है, आप समझ रहे हो, जिला संवर्ग के माध्यम से या बीपीएससी के माध्यम, बीपीएससी ही जिला संवर्ग के माध्यम से कुछ भी कराए या जो भी हो, 1 to 8 की बहाली साफ सुथरी होगी इसी प्रक्रिया से, वरना 1 to 8 में 80% बहाली फर्जी तरीके से होते हैं, समझ गए। तो डीमोटिवेट होना गलत है, अभी सरकार को गलत कहना ये गलत है, समझ गए। सब कुछ ठीक है। अब कुछ लोगों की बेचैनी है, साल कब होगा नहीं होगा, अब इस साल नहीं होगा। कितने जाहिल हो तुम, 5 से 10 दिन बचे हैं इस साल में, है ना। इसी साल में चाहते हो कि 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो जाए, ये गलत है। पढ़े लिखे इंसान हो, जाहिलों जैसा बिहेव मत करो, अभी के तौर तरीके गलत हैं। बी पॉजिटिव रहिए दोस्त। अभी ज़्यादा निगेटिविटी आप फैला रहे हो, डीमोटिवेट हो करके लोगों को कर रहे हो, ये कहीं से जायज़ नहीं है। बहाली प्रक्रियाएं सरकार बोल रही है वो करेगी, नहीं करेगी तो फिर जो खेल हो रहा है इससे भी बड़ा खेल होगा। लेकिन पूरी तरीके से सरकार पे न बिलीव करना, वो भी इस हालात में जब सरकार बार बार कह रही है कि बहाली प्रक्रिया में बदलाव किए जा रहे हैं और ये बदलाव ज़रूरी है स्वच्छ नीति के तहत बहाली के लिए। इसलिए आप संयम बना के रखिए।